राम राम दोस्तों, मैं तेरा भाई रमन राठी। और आज आप ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक बेसिक करेंगे भाई। बिल्कुल ही बेसिक, जो 10th लेवल का है। हरियाणा में जो है एडवांस आव है, वो सारा ही 10th लेवल का है। इस्तेफाल तो आंदा है नहीं भाई, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो पहली क्लास है, बिल्कुल देखो 3 क्लास 4 क्लास में ही खत्म करेंगे इसने ट्रिग्नोमेट्री ने। और कोशिश कराएंगे भाई तारी जो यूट्यूब पर लाइव आके टिग्नोमेट्री का जो है रात में मतलब 8-9 बजे से आ करेंगे। टिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, एलजेब्रा और अपने मेंसुरेशन इनके, और अपनी अर्थमेटिक टोटली मैथ है। अब यूट्यूब पर करा करेंगे भाई लाइव आके, ठीक है। जो मतलब साथ साथ में भी कर सके बंदा, ठीक है ना भाई। और उनकी जो है पीडीएफ भी अपना चैनल पर दे दिया करेंगे, ठीक है। मेन बात क्या है, अपना एडवांस मैथ है वो धीरे 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 जो है खत्म कर लेंगे और सीखने की कोशिश कराएंगे। कोई ऑप्शन को नहीं इनमें। ऑप्शन का मतलब क्या है, ऑप्शन टाइप दिए को नहीं, अब आना सीखना पहले। सिर्फ और सिर्फ सीखने की कोशिश करियो भाई, ऑप्शन ढूंढने की कोशिश ना करियो, गलती करने की कोशिश ना करियो, क्योंकि तारे विपरीत है ये चीज। तारा मतलब है तारी तैयारी के विपरीत है ये चीज जो आप बोल रहे हो। भाई ये नहीं आ वो नहीं आ, तब एक बार कोशिश करो, जितना चीज कराए जा उसमें करने की कोशिश करो। पक्की बात है तारा मैथ बढ़िया होगा। अब जो आप ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ, अब इसमें कोई ऑप्शन को लेवा। ऑप्शन कौन लेवा का मतलब क्या है भाई, 4 ऑप्शन देवा है को नहीं, पहले सीखेंगे फिर देखेंगे ऑप्शन का, ठीक है। पहले सीखेंगे, ठीक है। तो कित तक ये शुरुआत हो है वह देखेंगे भाई, ठीक है। देखो भाई, हमने पूरे चैप्टर में देखो 10वीं में सब ने कराया होगा। जो +2 नॉन मेडिकल कर रहा है वो उसकी आसानी तो हो जाएगी, ठीक है। जो नॉन मेडिकल तो नहीं कर रहा, जो मूल है निर्भरगलट है, तो उसमें उसने दिक्कत आओगी इसमें। लेकिन विश्वास करो, साथ साथ करी जाइए, वो कुछ को नहीं होगा। सिर्फ 30 क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब 30 क्वेश्चन पूरे चैप्टर में कराऊंगा, मतलब पूरा ट्रिग्नोमेट्री में 30 क्वेश्चन कराऊंगा। सिर्फ वो कर लियो, फिर तारी प्रैक्टिस कराई जाऊंगा उसके बीच में। यूट्यूब पे प्रैक्टिस करावांगे। फिर ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने एलजेब्रा अपना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल देखो इसमें क्या चीज तो हमें देखने में मिलेंगी, बस सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना भाई इन चीजों पे। हमने एक तो साइन साइन थीटा, कोस थीटा, स्कैंट थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, कोर थीटा। ये चीज हमने बार बार में देखने मिलेगी भाई। ये भी थीटा आ गया, इसकी वैल्यू बता दी, इसकी वैल्यू बता दी, इसकी वैल्यू बता दी, इसकी वैल्यू बता दी, ये चीज मिलेगी। सिस्टम कुछ नहीं है इसमें। जो तुमने हल्के फुल्के 2-4 फॉर्मूले हैं वो याद कर लिए तो ठीक है, इनमें भी कोई नहीं। ये बाबा थीटा पावा, हाँ। और एक और बात बताऊं हमने, सारा एनसीईआरटी बेस है, टोटली एनसीईआरटी बेस है 10th का, ठीक है। देखो इसमें आप थोड़ा आगे बढ़ा, ठीक है। पहला नंबर पर आ जाएगा अपना साइन साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या कर रहा है, 1/कोसिकेंट, ठीक है। 1/कोसिकेंट क्या कर रहा है, साइन हो रहा है, ठीक है। यानी साइन का उल्टा कोसिकेंट, ठीक है। अगर आप कोसिकेंट कर दिया तो साइन गुणा कोसिकेंट कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। वो थोड़ा एडवांस हो जाए, लेकिन अपन फिलहाल पूरे रहना है, ठीक है। ये दूसरा हम क्या कहेंगे, कोस
कोस थीटा। कोस का उल्टा क्या कर रहा है, 1 बटा स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखो भाई नंबर 3 कोट थीटा, क्या कर रहा है भाई, 1/10। ठीक है, यो इनका उल्टा सीधा सिस्टम हुआ है। ठीक है, ये नंबर 4 पर क्या कर रहे हैं, टेन का एक और बता दें भाई, टेन थीटा का साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, साइन बटे कोस बता दें। ठीक है, रिबे एक रह गया 5वां कोट, कोट इनका उल्टा कोस थीटा बटे साइन थीटा, यो सिस्टम है। यानी ये एक बार तो हमने बेसिक चीज है, ये चीज तो हमने याद ही करनी पड़ेगी। जो आज बताओ हाँ पूरे चैप्टर में वो ही काम आएंगे। ठीक है, 5 या 6 क्वेश्चन करेंगे बस, लेकिन 5 या 6 क्वेश्चन नू देखियो मैंने के करा, सिर्फ और सिर्फ समझने की कोशिश करियो। नू ना देखियो भाई इतने क्वेश्चन कराए, ये हो गया वो हो गया, वो देखना है नहीं। ठीक है, सारे 30 क्वेश्चन करावांगे आप, टोटली ही चैप्टर 30 क्वेश्चन करावांगे, लेकिन सिर्फ 30 क्वेश्चन समझ लियो, मेरी गारंटी तरह 1 नंबर ही ना कटे। ठीक है, अच्छा अब देखो एक ट्रिपलेट बताती, पहले बताऊं पूरा मैथ बताता हूं। ट्रिपलेट ए बी सी, ठीक है, जो हो गया अपना आधार, जो हो गया अपना लंब, और ये हो गया अपना करण। ठीक है, अब इसमें क्या अगर भाई जो चैप्टर है इसमें लेके इस बहुत बहुत आओगा, बहुत गणा होगा इसने लेके। जो आगे आओगे कि उसमें जिस तरह मान ले कोई पेड़ था वो टूट गया, वो 90 डिग्री पे क्या हो गया उसका, इसमें उसका अहम योगदान है पाइथागोरस का। पाइथागोरस पर सबने बेरा भाई कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये बराबर हो है। ठीक है ना भाई, ये अब क्वेश्चन कराएंगे, इस पर थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, समझो तो हम। ठीक है, तो 5, 12 और 13 है वाले, ए है बी है और सी है। ठीक है, अब क्या मानना है इसने, देखो भाई ये चीज तरह सारा याद होनी चाहिए। लंब कौन सा है, यानी 90 डिग्री पे जो बन रहा है, आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है। ठीक है, सब ना बेरा इन चीजा का या चीज तो हमने क्वेश्चन करो जब पहली बात में या कर लियो साइन कोस टेन, साइन का उल्टा क्या है कोसिकेंट, कोस का उल्टा सिकेंट, कोस का उल्टा सिकेंट, टेन का उल्टा कोट, 10 रुपया कोट टेन का कोट। ठीक है, अब देखो अपन है 10th क्लास में लाल बट्टी का कक जोड़ा है, बोर्डे उल्टे आ जाएंगे आप, एल ए एल लाल, के ए कक्का। ठीक है, हो गया। अब देखो या चीज तो हमारे एक में लिखनी है, क्यों क्यों लिखनी है, इसमें चांसेस घने गलत रहे, घने गलत हो नहीं रहे हैं कि भाई मतलब कोई अक्सर छूट गया। और जो टेबल है, टेबल सब तीन ही टेबल सब पहले बना लो, क्योंकि एक नंबर बहुत गणा है,
मैं ये नहीं कह रहा उसने याद कर लो भाई, बनाना सिखाऊंगा तो मैं वो सीख लियो, क्योंकि ये दो चीज तारा है। जिस तरह ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करो तो ये दो तो चीज लिखे लियो, इतना टाइम मिल जाता हमने, खूब टाइम हो है मन मेरा है। जब पेपर ले लेने पहले ये चीज लिख लो, क्योंकि ये चीज तुम बना सको, याद रखोगे कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक हो जाएगी, एक अक्सर उस साइड होया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई ये देखो जो आधार हो ना, आधार हो है उसका सामने वाला क्या हो है, लंब हो, याद रखिए बात, उसके सामने वाला लंब हो है। ये दो चीज चेंज हो उसका है कि तो यो चेंज हो उसका कि यो कर्ण नुक्का नहीं रहेगा, कर्ण में चेंजमेंट नहीं आओगी, लंब चेंज हो उसका है, आधार चेंज हो उसका है। ठीक है, जिस तरह ये मान ले साइन ला ले, साइन ए की वैल्यू पूछ लू मैं, सॉरी साइन सी की वैल्यू पूछ लू, क्या की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू पूछ ली तो ये नुक्का नु आधार तो ये रह गया नुक्का नु। जिसकी वैल्यू पूछोगे ना, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू तो सेम रहेगी, ये चेंज नहीं हुआ है। ए की और सी की चेंज हो उसका है भाई, सॉरी ए पूछेंगे तो चेंज हो, ऊपर ला पूछ लिया ना, इसका मतलब है वो चेंज करना चाहो है। ठीक है, टेंशन ना लो, आ जाएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं तब ना होगा वो। ठीक है, अब देखो साइन सी, साइन सी का मतलब क्या है, यानी यो तो आधार होगा, यो लंब होगा और यो एक कर्ण होगा। ठीक है, अब देखो अपन बताना क्या है, साइन सी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यह चीज बतानी है अपन। साइन का मतलब यो है, साइन सी का मतलब देखो, साइन की वैल्यू क्या है, ऊपर लंब है नीचे कर्ण है, के त कर्ण, एल त लंब के त कर्ण, ए त आधार के त कर्ण, एल त लंब ए त आधार। ठीक है, ये चीज देखनी है। अब साइन सी की वैल्यू एल बटे के होगी, क्योंकि एल बटे के यानी लंब बटे कर्ण। लंब कौन सा है, लंब तो ये हो गया 5 बटे कर्ण कितना है 13, 5 बटे 13 इसका आंसर हो गया। अब उरे चेंजमेंट करने की कोशिश करेंगे, साइन ए पूछ ले, के पूछ ले, साइन ए। अब साइन ए पूछ लिया ना भाई, जो पूछा है उसका सामने वाला क्यों है, लंब है, सामने वाला क्यों है, लंब है। इसका मतलब क्या है, ये जो या है ना, या इब या नू हो जाएगी, देखो यानी या उल्टी कर दी, सॉरी आधार तो ये 5 हो जाएगा, लंब 12 हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा, नुक्का नु रहेगा। ठीक है, जो पूछ लिया, ए पूछ लिया ना, ए पूछ लिया, ऊपर वाला कोण वाला पूछ लिया ना, इसका मतलब है जो पूछा वो आधार है, जो पूछा है वो आधार है, उसके सामने वाला लंब है। तो साइन ए की वैल्यू पूछ ली, साइन ए की वैल्यू क्या, लंब बटे कर्ण आ रहे हैं, तो लंब कौन सा है 12 बटे कर्ण कौन सा है 13, तो चेंजमेंट होया नहीं ना, देख 5 बटे 13 था, 12 बटे 13 आ गया। तो यह चीज ध्यान रखनी है कि भाई जिसको ए पूछ लिया तो क्या हो गया, आधार लंब क्या हो गया 12 और कर्ण तो नुक्कड़ हो रहा, कर्ण में चेंजमेंट नहीं आओगी। जो ऊपर वाला पूछेंगे नहीं, वो पूछेंगे ए पूछ लिया मतलब पूरे सी भी दर्श कर दी, कुछ भी दर देंगे, लेकिन जो ऊपर वाला पूछेंगे उसका जो वो एक ही होगा, आधार होगा, जो पूछेंगे वो आधार होगा, सीधी बात ये है। साइन ए पूछ लिया आधार हो गया, और साइन सी पूछ लिया ये भी आधार हो गया। तो ये चीज हमने देखनी है, ये इनमें गलती नहीं करनी। ठीक है, सबसे पहले जो लिखना, सबसे पहले क्योंकि इसमें मिस्टेक हुए छोटी छोटी चीजें लेके मिस्टेक सब देखे, यो तारा समझ में आ गया तो तारे 20 क्वेश्चन सोल्व हो गए, किमें कौन इसमें जो तारा समझ में आ गया तो 20 क्वेश्चन तारे सोल्व हो गए। इसने समझो, कोशिश करो।
जो पूछा है साइन ए की वैल्यू पूछ दिया तो वो ही आधार है, साइन सी वैल्यू यो आधार है, जो पूछा वो ही आधार कर दो, उत्तर धारा जमा ठीक होगा, कर्ण में कोई चेंजमेंट नहीं आ कर दी। ठीक है, एक यो सिस्टम है, यो तो हमने आज याद होना चाहिए भाई, यो के ओ है, यो के ओ है। ठीक है, इस पे अलग कुछ पूछता को नहीं पता। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट के पहले सोल्व करो पहले तो। देखो भाई, ए बी सी जिसमें बी समकोण है, बी समकोण इसका मतलब क्या है, सॉरी बी उरे है। ठीक है, ए बी और सी, ए बी कितना है 24, बी सी कितना है 7। ये अपन कोई ऑप्शन बोली, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन आप देखो नहीं, अपन सिर्फ सीखना है, सीखना, सिर्फ सीखने की कोशिश करो। ठीक है, इन पाइथागोरस पर में अगर किसी ने ट्रिपल याद है तो 24 7 25 होया करे, होया करे ना। देखो, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ रहा है 576 प्लस 749 कितना गया 625 बराबर है एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। करिए, तो एक्स की वैल्यू मैं 25 धरती हूं भाई, खत्म। अब देखो अपन है ये बताना के है, साइन कोस टेन, ये नूली के लिया करो, कोसिकेंट सिकेंट कोट लाल टे कक्का। ठीक है, अब देखो ये बाबा ने के बताना है, साइन ए, साइन ए क्या अगर है, साइन क्या अगर लंब बटे कर्ण, क्या बताना है लंब बटे कर्ण बताना है। ठीक है, लंब बटे कर्ण बताना है तो साइन ए बता है, तो इसका मतलब यो तो आधार हो गया, यो लंब हो गया भाई, जो पूछा वो आधार होगा, सीधी बात यह है। तो लंब कौन सा हो गया 7 बटे कर्ण मुक्का नूरा अगर है बटे 25, तो पहला उत्तर क्या आ गया 7 बटे 25 आ गया। दूसरी कली में क्या है कोस ए बताना है, कोस की थापना देख, कोस ए यानी आधार बटे कर्ण, क्या बताना है आधार बटे कर्ण, ले भाई आधार बटे कर्ण कोस ए, इसका मतलब जो बता हुआ है ना, जो कहा हुआ है, मान ले कोस ए पूछ लिया तो एक ए के है आधार है, तो कितना है 24 है बटे के है कर्ण कितना है 25, ये दूसरा उत्तर हो गया। बस इतना काम है, ये चीज याद रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बोर्ड पूछ ले भाई और क्या है, देखो साइन सी, इसका मतलब क्या है, ये साइन सी के बारे में पूछे, इसका बारे में, इसका मतलब क्या है जो नॉर्मल शेप बन रही है वह नॉर्मल ही रहेगी। साइन सी का मतलब क्या है, या आधार ही कोई वारी और लाल रेड डाला है, आधार का शायद क्या करें लंब। बस देखो साइन सी, साइन क्या कर रहा है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 24, लंब कितना है 24 बटे कर्ण कितना है 25, बस इतना काम है। साइन कोस सी, कोस सी यानी इसका मतलब आधार यो ही है, कोस सी आधार बटे कर्ण, आधार के हैं 7 बटे कर्ण 25, कर्ण में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, सिर्फ है आधार और लंब होगा। यो क्वेश्चन था भाई, नू करने ही क्वेश्चन। ठीक है,
इसने करो शाबाश, पी क्यू आर 12 13 और वो किया हुआ देखो। देखो भाई, tan p माइनस से कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कुछ भी होता हो भाई, एक गलती होगी, छोटी मिस्टेक होगी और गलत हो जाए, सबसे पहले लिख लिया करो साइन कोस टेन कोसिकेंट, ताकि याद भी रह जाए, सिकेंट अरे कोट LAL KA का, ये चीज सबसे पहले लिख लिया करो ताकि कितने भी गलती ना हो। ठीक है, इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा रहे हैं। ठीक है, देखो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में tan p यानी tan p बताना है, जो tan p बताना है इसका मतलब क्या हो, आधार यो होगा और लंब यो होगा। ठीक है ना भाई, तो tan p, tan क्या होगा, लंब बटे आधार। देखो इसमें हो रहा लंब बटे आधार, लंब कितना भाई इसमें, भाई आधार तो ये हो गया, लंब कितना है 12 बटे आधार है। देखो भाई एक चीज भूल गया जल्दी जल्दी में, तीसरी चीज तो वैल्यू दे रखी, तो तीसरी वैल्यू किस तरह कटोगे, पाइथागोरस प्रमेय। जिसका याद है 5 12 13, जिसका याद नहीं है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स हो रहा है वैल्यू याद हो जाएगी। क्लियर, 169 माइनस का 144 बराबर है एक्स स्क्वायर, बराबर कितना आ जाएगा ये 25 बराबर है एक्स अंडर यानी 5। क्लियर, अब अगली क्लीम क्या देखो, आधार के है भाई, सॉरी के लिख गया मैं, tan p यानी आधार तो यो और लंब यो, तो लंब बटे आधार बताना है, तो लंब कितना है 12, आधार कितना है बटे 5। ठीक है, और अगले क्लीम क्या है, कोट आर, कोट आर, अगर कोट आर हो गया, कोट आर हो गया ना भाई, तो इसका मतलब क्या है, यो आधार है। ठीक है, कोट आर क्या कर रहा है, आधार बटे लंब, लंब कौन सा है 5, आधार कितना हो गया भाई 12 बटे 5, और बीच में माइनस का निशान है तो दोनों सेम है तो कट जाएंगे भाई, 0 हो जाएगा उत्तर। ठीक है ना भाई, तो यो हो जाएगा। कोशिश करो याद रखने की भाई, मान ले ये चीज है ना, देखो यह चीज लिख ली हमने, बस यह चीज रखो याद रखने की कि भाई आधार जो पूछा वो आधार हो, बस इतनी चीज याद रख लो, चैप्टर में कुछ को नहीं भाई। इन इसे जब इसे तो सुनाओगे उनमें कुछ भी नहीं है, ये बेसिक है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक तो बेसिक और लग रहा है, इस पर बेसिक शायद ना हो, जमा बेसिक है। ठीक है, यदि कोस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, यदि मतलब साइन ए, देखो भाई सबसे पहले अपन वही काम करना है, साइन कोस टेन कोसिकेंट सिकेंट कोट लाल बटे बस। सबसे पहले तो काम ये हो, क्योंकि इसमें गलती होगी सारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई साइन ए, यो ए लगा लो भाई, यो बी लगा लो और यो सी लगा लो।
साइन ए पूछ रहा तो आधार क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सॉरी, लंब बटे करण है वो, लंब बटे करण, लंब बटे करण। तो लंब क्या हो जाएगा भाई, अगर आधार जिस तरह देखो, अगर ए पूछ लिया इसने, मान लो किसने पूछ लिया टेन कोस ए, कोस ए, सॉरी साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू क्या पूछ ली इसने, 3/4 बता दी इसने। तो 3/4 इसका मतलब क्या है, साइन ए लंब बटे करण है, लंब बटे करण। अगर ए की वैल्यू पूछी है, ए पूछी तो आधार ही हो जाएगा ना, लंब ये हो जाएगा। तो लंब कितना है 3, करण कितना है 4। अब देखो अपन काटना क्या है, यो काटना है, तो पाइथागोरस प्रमेय निकाल गिर दो भाई, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर। यो होगा भाई, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर है लंब का। 4 तो के 16 माइनस के 9 बराबर है एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 मतलब हो गए 7, √7। तो अकेले दर्जा हो रहा है √7। क्लियर, ठीक है ना भाई। अब देखो बताना क्या है, कोस ए, क्या बताना भाई, कोस ए, कोस ए। अगर कोस ए पूछ लिया, कोस ए पूछ लिया तो ए के आधार, यो आधार, ठीक है, ए आधार है और यू के है लंब है। क्लियर, कोस ए हो के है आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा है भाई, जो पूछा है वो √7 बटे लंब कितना है, आधार बटे कर्ण, कर्ण तो 4 ही है, कर्ण चेंज को नहीं हुआ है, बस हो गया। यह देखनी है अपन, ज्यादा मतलब भाई बेसिक तो चलोगे ना, क्वेश्चन गलत कदे नहीं होगा। और HSSC में इतना टाइम मिला है, बहुत इतना टाइम मिला है, कितना एक रीजन से, ठीक है। अगर देखो भाई, ये अगले कलीम के कहे हो, यो का है tan A, tan A की वैल्यू बतानी है भाई। tan A के अगर देखो भाई, tan के अगर है लंब बटे आधार, tan A पूछा तो आधार के है √7 है भाई, √7 लिख दिया, बतार बटे लंब के है 3, बस ये करना है और ज्यादा कौन करना, ठीक है ना भाई। तो देखनी है चीज। नेक्स्ट इसका पूछ रहा क्या है, तो सबसे पहले अपना काम कर लो, साइन कोस टेन, कोसिकेंट सिकेंट कोट, LAL LAL KKA, ठीक है, यह चीज है। ई आगे बढ़ाएंगे अपन, कोट 15, कोट ए बराबर है 8। क्लियर, तो कोट ए बराबर कितना आ जाएगा, 8/15 गुणा में तो भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो साइन ए और सिकेंट ए का मान ज्ञात कीजिए, यह चीज अपन बतानी है। तो भाई देखो यो बना दिया अपन है ABC, ठीक है, यानी
कोट ए, कोट के होगा, देख ए पूछ लिया, जिसने ए बता दिया तो इसका मतलब आधार के है, यो आधार है, यो लंब है, ठीक है। कोट ए, कोट ए पहले तो कोट आधार बटे लंब है, आधार कौन सा है जो पूछ लिया वो है, यानी 8, और आधार बटे लंब कौन सा है 15, यो अपन है काटना है, ठीक है। काटो भाई, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर, क्योंकि करना पा नुए काट जाएंगे भाई। 15 स्क्वायर 225 प्लस 8 64 बराबर है x स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, 4 5 9 6 2 8 289, यानी x की वैल्यू 17, पूरा पाके कर देंगे 17 कर देंगे, ठीक है ना भाई। आप देखो के का है भाई, अगली ग्लिम के का है वो, जो जला के देखा, अगली ग्लिम के का है, तो साइन ए की वैल्यू बतानी है, साइन ए, साइन ए, साइन ए पूछ लिया तो आधार कौन सा है, वैसे यो है 8 है। साइन के अगर लंब बटे करण है तो लंब कौन सा आ जाएगा 15, कर्ण कौन सा है 17, 15 बटे, बस इतना काम। अब मान ले सेकेंड ए पूछ लिया तो के हो गया सेकेंड ए, इसका मतलब आधार के हैं 8 है और लंब यो है, ठीक है। ए जो ऊपर ला कोण वाला पूछ लेना, इसका मतलब है आधार ऊपर लाई है बस। सेकेंड ए पूछ लिया तो कर्ण बटे आधार हो जाए, कर्ण योरा बटे आधार योरा, कर्ण यो 17 बटे आधार के है 8, बस कितना काम है। नेक्स्ट, फिर अपना वही काम, साइन कोस टेन, कोसिकेंट सिकेंट कोट, ठीक है। एल ए एल के ए, बस इतना काम है। यो तो हम शुरू में लिख लिया ताकि कितने भी गलती ना हो। इसमें आधार कर्ण में ले लिया तो इसमें चांसेस हैं ज्यादा गलत होने के, तो इतना टाइम लगता है भाई, इसमें कितना टाइम लगा, कुछ टाइम को लगता, ठीक है। बोल ले भाई, सिकेंड थीटा बराबर है 13 बटे 12 है, तो पहले तो इसका बना लो भाई। सिकेंड के हुआ कर्ण बटे आधार हुआ है, कर्ण बटे आधार यानी यो ए है, यो बी है, यो सी है। यो देख सिकेंड कर्ण बटे आधार है, कर्ण कितना है भाई ने 13, आधार कितना है 12, 13 12 और 5 हो अपना तीसरा, यानी निकाल दोगे इस चीज निकाल, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन है, ये जो आखिरी क्वेश्चन में जमा है सबकी में खत्म हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन तारा कौन निकल तो मेरे हिसाब से तो इसमें ये क्वेश्चन आ सके हैं, ठीक है। टीम के लंब त्रिकोणमिति बताना है, साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, कोसिकेंट की वैल्यू, सिकेंट की वैल्यू, कोट की वैल्यू सबकी बतानी है, ठीक है। तो पहला था साइन में लेना, साइन, साइन के लंब बटे कर्ण है, साइन लंब कौन सा है यो 5 बटे कर्ण कौन सा है 13, तो साइन की वैल्यू आएगी। फिर कोसिकेंट की ले लो भाई,
कोसिकेंड की क्या आ जाएगी भाई, कर्ण बटे लंब, यानी 13/5। क्लियर है? ये आ जाओ भाई कोस की वैल्यू। कोस क्या करा भाई, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 12 बटे कर्ण कितना है 13, बस। कोस की सेकेंड की इसका उल्टा हो जाएगा। सेकेंड कितना हो जाएगा भाई 13/12, ठीक है। और 10, वैसे तो कोसिकेंड सेकेंड दे रखी थी। 10 क्या करा भाई, लंब बटे आधार। लंब कितना 5 बटे आधार कितना 12, बस। और इसका उल्टा कोट हो जाएगा। कोट कितना हो जाएगा 12/5, भाई। देखो भाई, आज के लिए इतना ही काफी है भाई। इस क्लास में इतना ही सिखाऊंगा मैं, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आप के सीखेंगे। नेक्स्ट में टेबल बनाना सीखेंगे। पहले टेबल बनावांगे, उनके मान टेकेंगे, ठीक है भाई। तो टेबल बना लो और उसका मान टेक दो, उसमें कुछ को नहीं भाई, ठीक है। तो इसमें अच्छे तरीके से करियो, फार्मूला याद करियो, टेक टेक के देखियो। और रिवीजन है ताम उसकी टेंशन मत लो। लाइव क्लास होंगी, 1000 कम से कम क्वेश्चन कराएंगे आप, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमने, ठीक है। मेरा काम है किस टाइम करवाने हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।